स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और मेरा जो प्रयास है, पहले के एक दो वीडियो बनाकर शेयर किए थे, आपके द्वारा देखे गए और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई। यही इस काम की सार्थकता भी है। तो जो बात हमारी पहले चल रही थी उसी की निरंतरता में मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम बात कर रहे हैं अभी पहली कविता आत्मपरिचय की, और उसके कुछ पदों की व्याख्या मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। तो आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है उसको अपने पास रखें, और अगर नोटबुक रखते हैं तो हाथ में एक पेंसिल रखें, और आवश्यकता अनुसार आप कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो नोट करते हुए चलें, तो हम थोड़ा और बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो पिछली बार हमने आत्मपरिचय कविता के बारे में कुछ बात की थी। उस कविता का हमने वाचन भी किया था। हमने इसके वाचन का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इस बात का भी जिक्र किया था। तो मेरे ख्याल में आपको बात कुछ हद तक समझ आई होगी। फिर से मैं कुछ बातों को यहाँ पर रिपीट करता हूँ, तो आप देख लें, और इस बार हम थोड़ा व्याख्या करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वही कविता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब जो पाठ परिचय हमने इस कविता का पढ़ा था, वो आपके मानसिक पृष्ठभूमि में रहे, मैं ये कहूँगा आपके बैक ऑफ द माइंड रहे। और हमने ये जिक्र किया था कि पाठ परिचय में जो कुछ भी कवि कह रहा है, या कवि की इस कविता के लिए जो कुछ भी कहा गया है, वो बहुत ही सोच समझ कर लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं हम उसी पाठ परिचय की छवि को इस कविता के अंदर खोजने की कोशिश करते हैं जब हम इस कविता को पढ़ते हैं। तो कवि इस कविता में अपना परिचय देता है। अपना परिचय देने के साथ साथ जिस संसार में, जिस दुनिया में वो रहता है, उसका भी परिचय देता है, और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व में और इस दुनिया के व्यक्तित्व में क्या मूल अंतर है, उसको इस पूरी कविता में कवि प्रस्तुत करता हुआ चलता है। तो इस पहले पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है उसको आप देखें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो ये पहली पंक्ति के बाद में जो दूसरी पंक्ति कही गई है, वो थोड़ा कवि का कहने का एक विशेष अंदाज भी है। कवि कहता है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। अब ये जो भार शब्द है, ये इस पूरी पंक्ति में, इस पहली पंक्ति में भार शब्द का अपना एक अलग महत्व है। ये भार शब्द रेखांकित करता है उन सारी जिम्मेदारियों को, उन रिश्तों को, उन नातों को और कवि की भावनाओं को, जो इस जग जीवन में वो भार के रूप में लेकर जी रहा है। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जिसको वो लेकर अपने साथ में चल रहा है। तो कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात अनेक जिम्मेदारियाँ, अनेक कर्तव्य, अनेक रिश्ते नाते, आशा निराशा, सफलता असफलता, प्रेम और घृणा, बहुत सारे भाव, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर एक भार के समान ही है। तो अंततः ये जीवन भी मुझे कभी कभी भार जैसा लगता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। ये बहुत विशेष बात है कि बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे परेशान किए हुए है, एक भार के रूप में मेरे ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं प्यार लिए फिरता हूँ। तो आप इसमें देखें क्या खास बात कह रहा है कि व्यक्ति के ऊपर जब जिम्मेदारियों का बोझ होता है, तो कहीं ना कहीं उन जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने मूल स्वभाव को खो देता है, उसको नष्ट कर देता है। तो मानव होने के नाते हमसे अपेक्षा यही की जाती है कि हम प्रेम से रहें, हम आदर और सम्मान से रहें, सभी को अपने जैसा ही हम समझें। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, रिश्तों का तनाव होता है, जीवन में असफलता मिलती है, तो हमारे भीतर का जो प्रेम तत्व है, जो अच्छा इंसान है जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मरने लगता है, वो पीछे छूटने लगता है। तो कवि कहता है कि मैं ऐसा नहीं, सारे सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, सारी असफलताओं निराशाओं के बाद भी, और इस जीवन के भार को वहन करते हुए भी, मैं अपने जीवन में प्रेम तत्व को कभी नष्ट नहीं होने देता। अर्थात मैं प्रेम को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता हूँ। इस संसार के लोगों से मेरा व्यवहार जो है वो प्रेम पूर्ण रहता है हमेशा। कवि ये बड़ी बात कहने की कोशिश करता है। आगे क्या कह रहा है कवि, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर जग जीवन का भार में भी रूपक अलंकार है। अब अलंकार क्या है ये भी अलग से देखना होगा, वैसे तो इसकी एक विशेष कक्षा ही लगनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक संकेत में देकर चलता हूँ यहाँ कि जग जीवन रूपी जो भार है वहाँ रूपक अलंकार है, और सांसों के दो तार है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार की छटा जो है वो दिखाई देती है। काव्य की किसी पंक्ति में जब वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है, और उपमान और उपमेय में जब कोई भेद न रहे, अभेद स्थापित हो जाए एक तरह से,
या किसी एक वस्तु या व्यक्ति या गुण को किसी दूसरे वस्तु के समान एक तरह से बताने की कोशिश की जाए, इतना समान कि कोई भेद न रहे, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ सांसों के दो तार कहा है, अर्थात सांस रूपी तार। और तीसरी और चौथी पंक्ति में कवि एक अलग ही यहाँ पर छवि प्रस्तुत कर रहा है। वो एक वाद्य यंत्र होता है वीणा, तो उस वीणा से अपने हृदय की तुलना करता है। वो ये कहता है कि मेरा हृदय नहीं है, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मेरी सांसें एक तार के समान है और मेरा हृदय एक वीणा के समान है। जब भी इस संसार में कोई मुझसे प्रेमपूर्ण बर्ताव करता है, प्रेम के दो बोल बोलता है, तो मेरी सांस रूपी तारों को छेड़ता है और मेरी हृदय रूपी वीणा उस प्यार भरे संगीत को बयां कर देती है, उसका इजहार कर देती है। अर्थात इस संसार में जब भी मुझे प्रेम प्राप्त होता है, मैं उस प्रेम को अपने हृदय के सच्चे भाव से इस दुनिया में प्रकट कर देता हूँ। बड़ा गहरा भाव है। इन पहली 3-4 पंक्तियों के आधार पर आप समझे होंगे कि कवि कैसे गागर में सागर भरने की कोशिश करता है, कम शब्दों में ज्यादा कहने की कोशिश करता है। तो ये कहीं न कहीं बच्चन की इस कविता आत्म परिचय में दिखाई देता है। आगे कवि कहता है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। ये दिखाता है कवि की मस्ती को, उसके व्यक्तित्व को, एक अलहड़ अंदाज है उसका जीने का, उसको दिखा जाता है। तो स्नेह सुरा, इसमें दो अलंकार हैं। पहले तो इसमें है अनुप्रास, स्नेह सुरा वर्ण की आवृत्ति, और स्नेह रूपी सुरा, स्नेह अर्थात प्रेम और सुरा अर्थात मदिरा, शराब। तो कवि कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं प्रेम रूपी जो मदिरा है, प्यार की जो शराब है, मैं तो उसका पान किया करता हूँ। मैं हमेशा, अर्थात भाव क्या है, मैं हमेशा प्रेम की मस्ती में मस्त रहता हूँ। शराब पीने वाले भी शराब की मस्ती में मस्त रहते होंगे। कवि उस एक रूपक का बखूबी इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं तो प्रेम रूपी मदिरा को पीकर हमेशा मस्त रहता हूँ। अर्थात मेरा व्यवहार जो है, मेरा जो चरित्र है, वो कहीं ना कहीं प्रेमपूर्ण है। प्यार दो और प्यार लो, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है। तो वही कहता है कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि ये कहता है कि इस दुनिया के लोग जो हैं और इस दुनिया का जो चरित्र है वो थोड़ा अलग है। दुनिया की नज़र में प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, किसी को धन, किसी को रूप, किसी को पद, अनेक आकर्षण है, लेकिन मेरे लिए प्रेम तत्व सबसे बड़ा है, जिसको मैं कभी छोड़ नहीं सकता। तो इसीलिए कवि कहता है कि मैं तो अपनी प्रेम रूपी मदिरा का पान करते हुए मस्त रहता हूँ अपनी मस्ती में, और ये दुनिया क्या करती है मैं उसका परवाह कभी करता नहीं हूँ। तो कभी वो कहता है कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। आगे कवि कहता है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस दुनिया का एक अलग ही दूसरा व्यवहार देखा जा सकता है यहाँ पर, कि इस दुनिया के लोग उस व्यक्ति को ही ज़्यादा महत्व देते हैं जो उनके बताए रास्ते पर चले, जो उनका कहा माने, और जिसने उनका कहा नहीं माना और जिसने अपना स्वतंत्र रास्ता चुना, वो दुनिया वालों की नज़र में कभी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। वो उसकी खिल्ली उड़ाएंगे, उसकी मजाक उड़ाएंगे। तो कवि ये बात बखूबी जानता है। तो ये कहता है कि मैं किसी बने बनाए रास्ते पर नहीं चलता और मैं इस दुनिया के लोगों के अनुसार भी नहीं चलता। जग पूछ रहा उनको, इस दुनिया के लोग हमेशा उसी को मान सम्मान करते हैं जो उनके मन की गाते, जो जग की गाते। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जो जग का बताया हुआ गीत गाते हैं, तो जग के लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्वच्छंद व्यक्ति हूँ, मैं किसी पराये गीतों को मैं नहीं गाता हूँ। मैं अपने मन की मस्ती के अनुसार जीता हूँ, मैं प्रेम में जीता हूँ, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। मैं दुनिया के बताए हुए रास्ते पर चलने वालों में से नहीं हूँ। उसका व्यक्तित्व अलग है, और यही बच्चन का आत्म परिचय है। आगे क्या कहते हैं बच्चन, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। जब भी आप इन पंक्तियों को वाचन करें तो एक ही बार में चारों चार पंक्तियां, और आप बार बार कम से कम 3, 4, 5 बार इन पंक्तियों को आप पढ़ें और ये प्रयास करें कि जिस छंद में, जिस खूबसूरती के साथ ये लिखी गई हैं, आप उसको निरंतर पढ़ें। तो ये आपको न केवल याद होंगी, बल्कि मैंने जैसा पहले कहा कि आपको बहुत लाभ होगा इससे। तो आगे कवि क्या कहता है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार अर्थात वाणी। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो उर अर्थात हृदय। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात
मैं अपने हृदय की सच्ची बात को अपनी कविताओं के माध्यम से कहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और साथ ही साथ कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में जो भी भावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम की भावना हो या फिर और कोई मानवीय मूल्य हो, दया, सहयोग, जो कुछ भी उसको दिखाई देता है इस संसार में अच्छे से अच्छा अर्जित करने योग्य, उसको मैं, उन सांसारिक गुणों को मैं अपनाता हूँ। तो कवि कहता है कि मेरी जो बातें हैं वो सुनी सुनाई बातें नहीं है, मेरे हृदय की वो सारी अच्छी सच्ची भावनाएं हैं, उसी को मैं वाणी देता हूँ और अपनी कविता में, अपने साहित्य में मैं व्यक्त करता हूँ। तो वो कहता है मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, फिर कहता है मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। इस संसार के लोगों के लिए जो भी कल्याण कामना है उसे ही मैं अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। फिर आगे कवि कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार कवि की नजरों में कैसा है? अपूर्ण है, संसार पूर्ण नहीं है, ऐसा ही कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो संसार अपूर्ण है और इसी कारण मुझे संसार जो है वो इसमें कमी लगती है। संसार अपूर्ण क्यों कहा? सोचने की बात है, कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि जैसा वो चाहता है ये संसार प्रेम भरा हो, ये संसार यहाँ कोई किसी से घृणा ना करे, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, किसी तरह के अपराध न हो, ऐसा एक भय मुक्त वातावरण कवि संसार में देखना चाहता है, लेकिन ऐसा वास्तव में दिखाई देता नहीं है। कई प्रकार की समस्याएं हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। तो ये कवि की नज़र में अपूर्ण संसार की पहचान है। एक पुराना गीत मुझे इस अवसर पे याद आ रहा है, किशोरदा का एक गीत है, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। तो कवि का संसार भी ऐसा ही है और उस पूर्ण संसार की वो कामना करता है, लेकिन वो पूर्ण संसार जब उसको नहीं दिखाई देता है तो वो यही कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो एक वो दुनिया है जो उसके सपनों की दुनिया है, जहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता, जहाँ सब लोग प्रेम से मिलकर रहते हैं, खुशी से रहते हैं, और जिस तरह की तकलीफें इस संसार में पाई जाती हैं उस दुनिया में पाई भी नहीं जाती हैं। इसलिए मैं अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उस संसार की रचना करता हूँ, और फिर जब मैं उसको इस संसार में प्रकट करता हूँ तब मेरा मकसद यही होता है कि इस संसार को धीरे धीरे मेरे मन के अनुसार पूर्णता मिल सके। बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवि ने अपनी बात को कहा है। आगे कहते हैं बच्चन, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो क्या बात है यहाँ पर, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। अब हृदय में अग्नि जलाने से क्या अभिप्राय हो सकता है? एक प्रेम रूपी आग मेरे हृदय में हमेशा जलती रहती है। एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो किसी इंसान को जीवन में आगे बढ़ाती है, कुछ ऐसा मूल भाव जिसको लेकर हम हमेशा चला करते हैं, जो हमको एनर्जी देता है, जो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है। तो कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। एक प्रेम रूपी अग्नि मेरे भीतर हमेशा जलती रहती है और मुझे भी जलाती रहती है, और उसी को लेकर मैं तो इस दुनिया में चलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मैं दोनों को समान भाव से स्वीकार करता हूँ। मैं ज़्यादा सुख में खुशी से पागल भी नहीं होता और दुख में बहुत दुखी भी नहीं होता। तो श्रेष्ठ पुरुषों की पहचान यही है कि सुख हो या दुख हो वो हमेशा समभाव रहते हैं। एक संस्कृत में एक श्लोक था, उदेति सविता ताम्रः ताम्रः एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो महता में एक रूपता, कि महान पुरुषों की, उत्तम पुरुषों की पहचान यही है कि वो दुख और सुख में संभाव रहते हैं। जैसे सूर्य जब उगता है तब भी लाल रंग का होता है और अस्त होता है तब भी लाल रंग का होता है। उसका उगना जहाँ उदय का प्रतीक है, आगे बढ़ने का प्रतीक है, वहीं उसका अस्त हो जाना एक तरह से उसके समाप्त होने का प्रतीक है। लेकिन दोनों ही समय वो लाल रहता है, उगे तब भी और डूबे तब भी। ठीक वैसे ही महापुरुष जो लोग हैं वो भी जीवन के सुख और दुख को उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं, समभाव से स्वीकार करते हैं। यही बात यहाँ पर दिखाई देती है। कवि कहता है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। जग भव सागर, भव सागर, भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर,
तरने को नाव बनाए। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए लोग नावें बनाते हैं। यहाँ क्या आशय है कि संसार रूपी सागर को पार करना मतलब इस सांसारिक जीवन को अच्छे तरीके से जीने के लिए लोग कई प्रकार के उपाय करते हैं। और वो कई प्रकार के उपाय क्या हो सकते हैं? एक सोचने की बात है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, खाली हम सोचें। लोग क्या सोचते हैं कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा हो तो शायद जीवन अच्छे से मिल जाए। कोई कहते हैं कि शायद बहुत अच्छी कोई नौकरी मिल जाए जिसमें बहुत सारा पैसा हो। तो कोई कहता है कि एक अच्छा परिवार हो, बीवी हो, बच्चे हो, माता पिता, तो शायद बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर जाएगी, बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाएगा। तो ये सारी वो नावें हैं जिनमें बैठकर हम इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं, अर्थात हम इस जीवन को जीना चाहते हैं। कुछ न कुछ हम चाहते हैं अपने जीवन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कवि कहता है जग भवसागर तरने को नाव बनाए। इस संसार के लोग बहुत सारी शायद सुख सुविधाएं चाहते हैं, पद चाहते हैं, इस सांसारिक जीवन को अच्छे से जीने के लिए, इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए कोई नावें चाहते हैं। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसी संसार रूपी सागर पर मैं किसी नाव की चिंता किए बिना, किसी सहारे की चिंता किए बिना, मैं रूप, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान की चिंता किए बिना मैं तो इस संसार रूपी सागर की लहरों पर ऐसे ही उछलता कूदता रहता हूँ और मस्त होकर इसके ऊपर बहा करता हूँ। अर्थात सांसारिक लोग जिस प्रकार की चीज़ों के पीछे भागते हैं उनके पीछे मैं भागता नहीं। मेरे जीने का अंदाज अलग है। एक और पैरा भी पढ़ूंगा फिर संकेत आ रहा है कहीं जाने का, नीचे बुलाया जा रहा है। तो अभी मैं इतना ही कर पाऊंगा। ये 4-5 पैरा हुए और शेष 5 पैरा फिर अपना अगला जो वीडियो होगा उसमें करेंगे। तो अंतिम एक पैरा में कवि क्या कहता है आप देखें। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद, यौवन युवावस्था, उन्माद एक तरह का पागलपन। युवा लोग जो होते हैं उनके अंदर एक जोश होता है, एक ऊर्जा होती है, जीवन को जीने का एक जज्बा होता है। तो कवि कहता है कि मैं युवा हूँ, इसलिए मुझ में युवाओं जैसा उन्माद भी है, जोश भी है, एक थोड़ा सा पागलपन भी है किसी भी काम को करने को लेकर। लेकिन दूसरी जो पंक्ति कही है बहुत खूब कही है। कवि क्या कहता है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मुझ में उन्माद है, जोश है, ऊर्जा है, इस जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहता हूँ, भरपूर प्रेम इस दुनिया को देना चाहता हूँ, भरपूर प्रेम इस दुनिया से पाना चाहता हूँ और इसी तरह से अपने जीवन को मैं गुजारना चाहता हूँ। लेकिन उन उन्मादों में कहीं ना कहीं एक अवसाद, एक निराशा, एक पीड़ा भी मेरे अंदर है। जब मेरे मन के भाव मुझे इस संसार में फलीभूत होते हुए नहीं दिखाई देते, जब मैं देखता हूँ कि प्रेम का महत्व जितना मेरी नज़र में शायद दूसरों की नज़र में ना हो, और जिस एक प्रेमी पात्र को मैं इस संसार में ढूंढता हूँ जब वो मुझे नहीं मिलता है और जब वो मुझसे बिछुड़ जाता है, तब भी मैं एक अवसाद में, एक निराशा में चला जाता हूँ। इसलिए वो कहता है कि उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। फिर कहता है जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कोई है ऐसा जो मुझे लगातार अपनी तरफ बुलाता है, तड़पाता है। तो कवि कहता है उसी की याद करते हुए कि मैं बाहर से तो हंसता हुआ और खुश दिखाई देता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मैं उस अपने बिछुड़े प्रेमी को पाने के लिए और उस संसार में शायद प्रेम पाने के लिए मैं अंदर ही अंदर रोता रहता हूँ। इस संसार के लोग मेरी हंसी को तो देख पाते हैं, लेकिन मेरा रुदन, मेरा रोना जो है वो कोई देख नहीं पाता है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कोई ऐसा है मेरा प्रिय, मेरा प्रेमी जिसे मैं पाना चाहता हूँ, जब वो मुझे इस संसार में नहीं दिखाई देता है, जब मुझसे बिछुड़ जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा प्रेम भाव मैं रखता हूँ, जब उन संसार के लोगों से मुझे वैसा प्रेम भाव नहीं मिलता है, तब बाहर तो मैं हंसता हुआ प्रतीत होता हूँ, लेकिन भीतर ही भीतर मैं रोता रहता हूँ। तो ये 5 छंद प्रिय विद्यार्थियों अपने हम भी पढ़े हैं और इनकी हमने व्याख्या करने का प्रयास किया है। लेकिन हम जैसा कुछ बात मैंने आपको बताई थी आरंभ में, आप नोट डाउन किए होंगे कुछ बातें। कुछ शब्द प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल हुए हैं, कुछ शब्द बहुत स्पेशल हैं, कुछ शब्दों में छंद और अलंकार संबंधी बातें भी हैं, और इस कविता का एक जो खूबसूरत लय है, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ेंगे और मेरा ये प्रयास सार्थक रहेगा, जैसे मैं उम्मीद करता हूँ। अभी के लिए अलविदा, थैंक यू, फिर मिलेंगे।